माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 7 बसंत पार्ट 2 एनसीईआरटी हिंदी के अध्याय जो है 17 और 18 के अनुमानित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। क्योंकि मैंने पहले 2 पार्ट डाल दिए हैं जो आपकी परीक्षा में मेरे अनुसार गैस लगाया हुआ है मैंने उन प्रश्नों के उत्तर का। तो 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने डाल दिया, पार्ट 3 डाल रही हूँ। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेना। तो बच्चों, मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये अनुमानित प्रश्न जो है मेरे द्वारा गैस किए गए हैं, आपके अध्यापकों द्वारा पता नहीं किस ढंग से डाले जाएंगे। तो आपको प्लीज़ अपना चैप्टर ज़रूर रीडिंग करना है। सारे चैप्टर जो हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ के जाना है। उसी चैप्टर में से कोई प्रश्नों के उत्तर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको मेरी तरफ से एक सुजेशन है और ये थोड़ा सा आपके लिए सहायक हैं और इनको भी पढ़ लेना साथ में, क्योंकि परीक्षा में इसी ढंग से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ मेरे द्वारा बनाए गए संभावित प्रश्न हैं। तो चलो करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था। किन कामों में कुंवर सिंह जो थे इंटरेस्ट लेते थे। जो भी कार्य वर्क हम करते हैं तो कुंवर सिंह जो थे बचपन में ही किन कार्यों में इंटरेस्ट लेते थे, मज़ा आता था उनको। क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? वो एक फ्रीडम फाइटर बने तो क्या उनको उन कामों से कुछ हेल्प मिली थी? तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा क्या था, घुड़सवारी करने का हॉर्स राइडिंग का शौक़ था। तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। रेसलिंग में भी मज़ा आता था उनको, तलवारबाजी में भी मज़ा आता था। तो कौन कौन सी बातों में उनको मज़ा आता था? इंटरेस्ट था उनका पढ़ाई लिखाई में, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में तथा कुश्ती लड़ने में। कुश्ती बोलते हैं रेसलिंग को। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली थी बच्चों। क्योंकि तलवार चलाने में तेज घुड़सवारी से तो वे एक कदम कदम पर अंग्रेज़ों को मात देते रहे। फिरंगियों को हराते रहे हैं, उनको हराया है उन्होंने उनसे युद्ध करके। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या रहे, बचपन के शौक जो थे बड़े होकर काम आए। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ये मैंने पहले भी आपको पूरे लेसन के प्रश्नों के उत्तर डाले हुए हैं। सिर्फ मैं आज आपको ये सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकते हैं। तो पढ़ा हुआ और जो सुना हुआ है वो अधिकतर याद रह जाता है। तो आपके परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को सुनकर ज़रूर जाएं, तभी मैंने इनको बोल कर डाला है। तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या थी प्रभावित करते? वीर सेनानी कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। 1857 1857। तो इसको हिंदी में बोलेंगे 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेज़ों को कदम कदम पर परास्त किया था। परास्त हराया था, डिफीट किया था। तो कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। उसको रिमेंबर किया जाता है, भुलाया नहीं जाता। आरा पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें फौजी सलामी भी दी गई है। आर्मी वालों को जैसे सलामी दी जाती है ना,
उसी प्रकार वीर कुंवर सिंह को भी सलामी दी गई है। समाज सेवक भी रहे हैं। एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे, सोशल वर्कर। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं, तालाबों का निर्माण किया। उन्होंने स्कूलों और और पॉन्ड्स इत्यादि का उन्होंने निर्माण किया। वे निर्धनों की सहायता करते थे। बीच बीच में मैं इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन तो कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि मैम इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताना, तो इसीलिए स्वाभिमानी मीन प्राउड। उन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी है। मिसाल मीन एग्जाम्पल, है ना। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गए। डगलस ब्रिटिश फरंगी था, तो उनके हाथ पर गोली लगी और उस समय वे ना तो वहाँ से भागे और ना ही उपचार की चिंता की। मीन उनका कोई भी उपचार की चिंता मीन अपना केयर नहीं किया, कोई भी मेडिसिन नहीं ली, है ना। तो बल्कि हाथ ही काट कर गंगा में बहा दिया। उन्होंने उसको ठीक करने की बजाय, हॉस्पिटल जाने की बजाय उन्होंने क्या किया, अपना हाथ ही काट कर गंगा में बहा दिया। तो इससे उनका कौन सी विशेषता झलकती है, स्वाभिमानी होने की। तो आगे दृढ़ निश्चयी मीन कुछ भी हम जब अपनी ज़िंदगी के प्रति कोई निर्णय लेते हैं तो दृढ़ निश्चयी कहलाते हैं। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध मीन बूढ़े हो गए, ओल्ड हो जाने पर सदैव मीन ऑलवेज युद्ध का हेतु तत्पर रहते थे। मीन हमेशा युद्ध करते रहते थे और तैयार ही रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पहले उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो 3 दिन पहले ही उन्होंने क्या किया, कहाँ भी विक्ट्री प्राप्त की, जगदीशपुर पर। उदार स्वभाव के थे वे, अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें ना था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। मीन वो एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे। मीन उदार थे, दया करने वाले, तो वो क्रूर नहीं थे। ये थी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय हॉकी को अनेक स्वर्ण पदक मीन गोल्ड मेडल दिलाने वाले ध्यानचंद एक कुशल खिलाड़ी होने के साथ साथ उन्होंने हॉकी को धरातल से उठाकर सफलता के क्षितिज पर पहुंचाया। सफलता में क्षितिज मीन आसमान जो जहां पर दोनों मिलते हैं, आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो ऐसा उनको उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। उनके खेल का क्रीड़ा कौशल देखकर अन्य लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से भी देखते, लेकिन उनके हॉकी खेलने का जो विलक्षण क्षमता थी उनमें तथा कौशल के कारण उन्हें हॉकी का जादूगर कहलाए। मीन जब वह खेलते थे तो उनके यानी कि उनके दिल से निकलती थी। जब भी कोई हॉकी जब खेलते थे तो ऐसा लगता था कि मीन रियलिटी जो हम एक पता चल जाता है ना कि किसी काम को हम बिना इससे करते हैं, मन नहीं करता है हमारा, परंतु जो ध्यानचंद थे उनका हॉकी जब खेलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी तरह समर्पित होकर ही वह ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो उसी को देखते हुए वह कहलाए हॉकी के जादूगर। ठीक है। अब
अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। जूनियर हॉकी, राष्ट्रीय हॉकी कब और कहाँ खेली गई थी? कहाँ खेली गई थी? 1985 मीन 1985 में मणिपुर में खेली गई थी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी। और जो धनराज को सीनियर टीम में कब डाला गया था? सीनियर टीम में डाला गया था बच्चों धनराज को 1986 में मीन 1986 में। और धनराज का साक्षात्कार किसने लिया था? साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू किसने लिया था? पत्रकार बनीता ने लिया था। ठीक है। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है ना? आपको भी लगता होगा, आपने भी कभी ज़िंदगी में माफ़ी मांगनी पड़ी होगी तो कैसे हमारी जुबान भारी होती है। तो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना जो होता है बहुत ही कठिन होता है। कोई इस आसान कारण काम नहीं है ये, किसी अपने कार्य के लिए माफ़ी मांगना। तो क्या कारण है इसके पीछे? अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वह स्वयं को बहुत गुणी मानता है कि मेरे में बहुत सारे मेरिट्स हैं और औरों में डीमेरिट बहुत हैं। तो अपने में गुण मानता है, दूसरों में अवगुण, और दूसरों को सबसे अधिक दोषी भी मानता है। तो कभी भी आदमी जो है अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। परंतु ज़िंदगी की हकीकत तो यही है, सच्चाई तो यही है कि बच्चों, अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको ज़रूर स्वीकार कर लेना, क्योंकि गलतियों से ही हमें, अगर हम देख लेंगे अपनी गलतियाँ, उनमें सुधार करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें ज़िंदगी में। अगर हम गलतियाँ करते गए और माफ़ी मांगते गए और उनसे कुछ सीखा नहीं, उनमें कुछ सुधार नहीं किया, तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। गलतियाँ और असफलता ही हमें सिखाती है ऊंची मंजिल पर पहुंचना, ऊंचे अपने लक्ष्य की ओर जाना। क्योंकि गलतियाँ करते चले और उनको सुधार करते चले तो वह मनुष्य जो होता है वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी उच्च पद पर जरूर विराजमान हो जाता है। और जो अपनी गलतियां नहीं देखते और उनमें सुधार नहीं करते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और असफलता कभी ज़िंदगी में मिलती है तो उससे सीखना है कि हमने नेक्स्ट टाइम सफल होना है। उसको प्रण ले लो एक, कि हमने ये एग्ज़ाम पास करना है तो करना है, इतने नंबरों से करना है तो इतने, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। ठीक है। धनराज पिल्ले की कहानी पहली कार कौन सी थी, किसने दी थी? तो धनराज बच्चों एक सेकंड हैंड आर्माडा नाम की कार थी और उनको उनके पहले के एम्पायर ने दी थी। तो उन्होंने सबसे पहले उनको सेकंड हैंड कार ही खरीदी थी उन्होंने, मीन वो भी खरीदी नहीं थी, उनके एम्पायर ने ही दी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 मीन 1782 जगदीशपुर नाम में हुआ था। तो आरा को आज़ाद करवाने में वीर कुंवर सिंह का योगदान बताइए। तो अब आरा को आज़ाद करवाया था उन्होंने, तो उनका क्या योगदान रहा था? तो 25 जुलाई को आरा के खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने और 27 जुलाई को आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी वीर कुंवर सिंह जी ने। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा द्वारा समझाया गया प्रश्नों के उत्तर अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक तो कर दिए ना वीडियो को। ठीक है। भाषा की बात, तो कुछ भाषा के प्रश्न भी आते हैं आपको, तो आपकी ही पुस्तक में से आते हैं ग्रामर के प्रश्न उत्तर। तो उसी से देखते हुए मैंने ये कुछ डाले हैं दोनों पाठ के। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। आपको सभी अक्षर पढ़ के जाना है। मैंने 3 डाले हैं अपने अनुमान के द्वारा, परंतु आपको सभी पढ़ के जाना है एग्ज़ाम के लिए। नीति, नीतियों, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, है ना। ये एक बहुवचन में दिया गया है तो सिंगुलर बनाया है और सिंगुलर को प्लूरल में बनाया है। ठीक है, यही है इसमें। और हिंदी में तो मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, जिसमें सिंगुलर में बड़ी ई की मात्रा हो वो प्लूरल में छोटी ई की मात्रा बन जाती है। ये मैंने जब पाठ के प्रश्न उत्तर डाले थे ना, उसमें भी समझाया हुआ, एक बार फिर से सुन लेना। स्थिति, स्थितियाँ,
तो इसमें छोटी ई की मात्रा थी तो छोटी ई की मात्रा ही रही है, बड़ी ई की मात्रा नहीं हुई। सिर्फ बड़ी ई की मात्रा हो तो वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है, इतना याद रखना है सिंगुलर और प्लूरल में। और खेलों की कुछ शब्दावली होती है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ हॉकी की दी हुई है पाठ में, हॉकी की शब्दावली, हॉकी के खेल के लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग होती है, फिर फुटबॉल के खेल में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, आपको वो भी याद करनी है। और यहाँ मैंने डाली है क्रिकेट से संबंधित शब्दावली। तो क्रिकेट में अंपायर भी होता है, सड़क, क्षेत्रफल, चौका, छक्का, ये सारी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वर्डिंग, ठीक है। समानार्थी शब्द, कुछ समानार्थी शब्द मैंने यहाँ लिख दिए हैं और आपकी बुक में है, ये ग्रामर में भाषा की बात में, वो भी याद करके जाना है एग्ज़ाम के दिनों में। ये मैंने अपने द्वारा कुछ ऐसे ही डाल दिए हैं दो, कि आग का पर्यायवाची, जैसे समानार्थी शब्द बोलते किसको हैं, मीन सेम शब्द सिनोनियम, आग, अग्नि, ज्वाला, 3 नामों से बुलाया जाता है आग को, ठीक है। सागर को समुंदर, समंदर, है ना। तो ये थे कुछ अनुमानित प्रश्न, आपको कैसे लगे और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि कोई ना कोई मेरे वीडियो को पसंद कर रहा है। लाइक एंड शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।